Today we are going to talk about a beautiful concept of the geometry of time sound, which is perceived as yati. In North Indian music and dance especially, we will talk with reference to Kathak. And with me is the God, the living legend of Kathak, my Guru, Pandit Birju Maharaj Ji. Namaskar. We enter the world of design in rhythm, the idea of yati. So what I performed just now was called the cow's tail or gopucha, from the wide lens to the very narrow. We create all kinds of designs in rhythm. Who better than Pandit Birju Maharaj Ji, who will tell us the idea of yati and the science and mathematics of design, where we perceive the world. Let us travel with Pandit Birju Maharaj Ji in the world of rhythm and design. Yati. My Guru, Pandit Birju Maharaj Ji. Maharaj Ji, यति क्या है? यति जो है पूरा भगवान ने प्रकृति में रचना कर दी है यति की, जिसको हम जान सकते हैं। ऊंचापन क्या है, गहरापन क्या है, मुड़े हुए मोड़ जो हैं उसकी शक्ल क्या है, चढ़ता हुआ उतरता हुआ, जितनी भी शक्लें हमारे सामने आती हैं वो सब यति के अनुसार हैं। हमारे जो पुराने आर्किटेक्ट भी थे, जो पुराने मकान बने हुए, उसमें आर्च का बहुत बड़ा जिक्र है। तो आर्च, जब भी आर्च का जिक्र होता है तो हम कहते हैं श्रोतगता वहां से यूं होते हुए नीचे की तरफ यूं पड़ता है। तो कितनी यतियां हैं? 5 यतियां कहलाती हैं। और आपने कविता भी लिखी? मैंने कविता लिखी, मैं कविता पढ़ता हूँ और मैंने जो लय के अनुसार कविता की है कि पर्वत सो निकसती जलधारा, पर्वत से जो जलधारा है निकल रही, परत भूमि पर जाए, जब जमीन के ऊपर पड़ती है, पर्वत सो निकसती जलधारा परत भूमि पर जाए, बनत सरोवर अति विशाल हो, फिर वो नदी बन जाती है। हाँ, बनत सरोवर अति विशाल हो, श्रोतगता कहलाए। उसका नाम श्रोतगता कहलाता है। उसका नाम ये है और उसकी शक्ल ये कि धीरे से पहले बहते हुए आते धीरे धीरे विस्तार में विशाल हो जाता है। इसी तरह दूसरी यति है प्रथम ही द्रुत गति, मध्य होत तति। पहले तो प्रथम गति जो है वो इस गति फास्ट है, फिर मध्य होत तति गति, फिर द्रुत हो जाए, फिर दोबारा वो बढ़ जाए, मतलब पतलापन, फिर स्लो, फिर डबल। तो हाँ, प्रथम ही द्रुत गति अति होत तदि गति, फिर द्रुत हो जाए रूप अनोखा कहत गुणी जन, रति यति मृदंगा भाई। अनोखा गति जो है ये रूप है, गुणीजन यति मृदंगा, ये मृदंगा का रूप है। जैसे मृदंग जो है वो यहाँ पतला होके फिर बीच में भारी होता है और फिर पतला हो जाता है, तो मृदंगा बन जाता है, वो मृदंगा का रूप है। तो कोई भी चीज़ हमारे आर्किटेक्ट में, जैसे आजकल बहुत सी बिल्डिंग भी बनती है कि यहाँ से छोटा शुरू करते हैं, फिर बीच में वो काफ़ी बड़ी होती है, विशाल, फिर छोटी हो जाती है, वो शक्ल हो जाती है। धीमी गति प्रारंभ तदहि द्रुत, फिर धीमी हो जाए, पहले धीमी, फिर फास्ट, फिर धीमी। फिर वर्णत हो यति रूप पिपीलिका, आकृति रूप कहा है। चींटी का रूप है, तो पहले गोल है, फिर पतला है, फिर गोल है। तो हमारे यहाँ का जो रेडियो स्टेशन है हमारे इंडिया का, आकाशवाणी, एक जगह गोल ऑफिसेज है, फिर लंबा जाता है, फिर गोल हो जाता है। तो ये जो रूप है, चौरस्ते जितने हमारे हैं, वो यूं गोल हो जाता है, फिर पतला रास्ता जाता है, फिर गोल हो जाता है। तो पिपीलिका इसको कहते हैं, पिपीलिका, चींटी। धीमी गति प्रारंभ तदहि द्रुत, फिर धीमी हो जाए,
वर्ण तो हो यति रूप पिपील का आकृति रूप का है, ये हुआ। फिर प्रथम ही विलंबित दूजे मध्य ही, पहले विलंबित और फिर द्रुत, दूजे, हाँ, प्रथम विलंबित दूजे मध्य ही तीजे द्रुत हो जाए, यह आकृति को गति निराली गौ पुच्छा कहलाए। तो ये गौ पुच्छा कहलाता है कि पहले मतलब शुरू जब होता है शुरू तो मोटे से चौड़े से शुरू होकर धीरे धीरे पतला होते 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 फिर एकदम पतला हो जाता है। तो आपने कहा था मीनार, जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, हाँ, वही यूं आके फैल जाता है, गौपुच्छा हो जाता है। तो इस तरह से इसके नामकरण है। और अब फिर अब बराबर जो जिसको कहते हैं सब ऐसे बराबर है। और एक मायने में समायति के अंदर ये सब समाये हुए हैं, यानी कि 3 ताल। समायति में ये जितनी गतियां हैं वो सब समाये हुए, बाद में वो बिल्कुल सीधा सब ऐसा हो जाता है। सीधे की वजह से ये शेप्स दिखते हैं, सीधा अगर ना होता तो ये शक्ल ही नहीं बनती। सीधे की वजह से शक्ल दिखती है। अच्छा, चौरस 4 चहु चौकोरा, चौरस 4 चहु चौकोरा रूप समान बनाए, चारों गति हो एक समाना, समायति कहलाए। तो महाराज जी ये अजीब बात है कि अभी आपने समायति की बात करी। He has talked about these different sounds and different shapes of geometry. Geometry and the dynamism of that geometry. Something which moves slowly, then expands, then becomes small again. Something which expands, which is very broad, becomes very narrow. Something which is going at one speed, like a railway track, that it becomes a samagati. Something which is coming down and then expands into a lake, like a waterfall, that becomes a Shodhgati. So there's dynamism in geometry, and this is there. इसमें ये तो हमारी हर चीज में आ जाती है। हर चीज में। अब आप देखिए ना हमारे चेहरा, ये द्रुत गति है, बस धीरे से ही ये हमारी कमर कट आता है, पतला पिपीली का देखो यो आए, द्रुत हुआ ये, फिर ये बीच में थोड़ा रोकना दिक्कत, थोड़ा रोक दे। पृथ्वी तो सीधी बनी थी, पृथ्वी पहले सीधी ही बनी है। अब उसके ऊपर जो आकृतियां खड़ी हुई हैं, उस पर कह लीजिए पहाड़, कह लीजिए कुछ पानी, कह लीजिए बहता हुआ, कह लीजिए फिर उसका नदी बन जाना, मतलब जो शक्लें दिख रही हैं वो क्योंकि पहले तो जब सरफेस जो है सीधा है उसमें बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। अब ये तो वही है जो पेंटर है उसके लिए कैनवस तो बिल्कुल सपाट है, उसको कलर्स भरते हैं। ये तो ये 5 यति का हम आखिरी कर रहे हैं। 5 यति को रूप बखानी लकी ब्रिज श्याम लुभाए। मुझे यतियां देखकर मुझे आनंद आ गया कि वाह प्रभु तुमने क्या क्या बना दिया। 5 यति को रूप बखाने लख ब्रिज श्याम लुभाए, और काढ़ी यति प्राकृति को जानो, ये जग ईश रचाए। ये प्रभु ने ही रचाया है, और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग ढंग की तमाम चीजें बना दी, और इसके अनुसार सारी हमारे पूरे पृथ्वी पर, या आर्किटेक्ट कह लीजिए, पेंटिंग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, सब इसके अनुसार होती है। This is his magic. This is what makes Pandit Birju Maharaj Ji a legend. The way he has been able to keep to the roots of Indian philosophy as an intuitive understanding of the truth. He has used the language of Kathak. He has used the language of North Indian classical dance and music, rhythm, and has analyzed what is the idea of quantum entanglement, of abstract theory of physics, of the whole idea of the universe, of understanding the truth. देखिए सितार मंद्र सप्तक से, जिसको हम कहते हैं भारीपन, फिर मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक। सितार में अगर नीचे की तरफ नोट्स बजाते हैं तो मंद्र सप्तक की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब यूं आप जा रहे हो तो ये अगर ऊपर से तान आ रही गरे सनी ध प गरे सनी ध प, ये शोधगता हो गई। He is talking about the descending of the sound of a sitar, and एक बार और गाइए।
So that is the Stotra Kata, हाँ, which is coming down. और अगर हम नीचे से जाते हैं तो गौपुच्छा हो जाएगा. And when you go from down, from lower to higher, it becomes like a cow's tail. धानी सारे गामा पा, धानी सारे गामा पा. अब कथक में आप बताइए. अब हमारा कथक में है, पहले जो बोल हमारे ऊपर जाते हैं, तलन कड़ान घड़न, जो जितने बोल ऊपर जाते हैं वो सब ऊपर के हैं, तार सप्तक के. अब मध्य आता है तक झिकिट धग धागे न तक झिकिट तक धागे के धागे न धेगे के धागे न धागे न धागे न. तो एक स्रोत कथा जैसा हो गया पूरा बॉडी. एक बार आपने वो जो 7, 6, 5, 4, 3, वो 2, 1 वो आपने गो पूछा के उसमें हम लोगों को सिखाया. हाँ जी, एक बार पढ़ लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. So the idea of descending 7 6 5 4 3 2 1. Go pucha. And so even so this is what Yati is. It comes out in geometry, in the way Indian sculpture is organized, in the way Indian paintings are organized, but most of all it comes out in the way yantra, mantra, mandala, sound of understanding truth is understood. Kathak, a way of life with Pandit Bijou Maharaj ji. तो ये 5 यति हैं. कैसे लगा? नहीं, बहुत बढ़िया. और यति की ही वजह से सब सारी शक्लें बनी.